5 सालों से जिस जंगल में बारिश नहीं हुई थी, उस जंगल में आज काले बादल छाए हुए थे। इसीलिए जंगल वाले पंछी आज बहुत खुश हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। हाँ, मिट्टी सूखी पड़ी हुई है। आज बारिश होगी तो फिर से हम खेती बाड़ी कर पाएंगे। सभी पंछी झूम रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये बारिश उन पंछियों के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली थी। जंगल का मजदूर कालू कौवा काम खत्म करके जल्दी से घर चला आया और इसने अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया से कहा, सुनहरी बिटिया अभी तक घर नहीं आई? नहीं जी, दोपहर को खेलने गई थी अपने दोस्तों के साथ। उससे अभी लाना पड़ेगा, नहीं तो वो बारिश में भीग जाएगी। कालू कौवा अपनी बेटी को वापस लाने के लिए निकल गया। उधर सुनहरी अपने 4 दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। हे बुलबुल, तू चीटिंग कर रही है? नहीं, मैं सही खेल रही हूँ। ये लूसी चीटिंग कर रही है। सुनहरी, लूसी, बुलबुल और चंपा, ये 4 बच्चियाँ ऐसे हंसी मजाक करके खेल रहे थे। तभी अचानक से नदी में बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो गईं। सुनहरी देख, क्यों नदी में पानी बढ़ रहा है? ये कैसे हो रहा है? लगता है कहीं तेज बारिश हो रही है। यहाँ भी होने वाली है। चल घर चलते हैं। चारों बच्चे घर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश आ गई। चारों बच्चे पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए, लेकिन बारिश बढ़ती ही गई और अचानक नदी से बहुत सारा पानी ऊपर आ गया। बाढ़ आ गया था और बाढ़ में चारों बच्चे बहने लगे। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ! तभी कालू कौवा भी वहाँ आ गया था। बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे बच्चों को, बचाओ! पिताजी 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 बचाओ! सुनहरी! कालू इन 4 बच्चियों को रोक नहीं पाया और वो बच्चे बहते पानी में बह गए। बहते बहते वो बच्चे बहुत दूर चले गए। सुनहरी, हम मर जाएंगे, हमें बचा लो। हाँ सुनहरी, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे, कुछ तो करो। इन 4 में सुनहरी सबसे ज्यादा अक्लमंद थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ टूट के बह रहा है। सुनो तुम सब लोग, हमें उस बहते हुए पेड़ के पास जाना है और उस पेड़ को पकड़ कर रहना है, नहीं तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। वो 4 बच्चे किसी भी तरह उस पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ को पकड़कर बहने लगी। लेकिन ये पेड़ हमें कहाँ ले जाएगा? पता नहीं, लेकिन हमें जिंदा रहना होगा किसी भी तरह। बस इस पेड़ को कस के पकड़े रहो। दिन बीत गया और वो 4 बच्चे बहते चले गए। चलो अच्छा है हम जिंदा तो हैं, जल्दी करो, अपने पैरों को सुखा लो। लगता है हम किसी दूसरे जंगल में आ गए हैं। हमें किसी एक पेड़ पर जाना होगा और हमें वहाँ खाना भी मिल सकता है। सुनहरी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी उन लोगों के सामने एक और मौत आ खड़ी हुई। एक मगरमच्छ ने पानी के नीचे से अपना मुंह ऊपर किया। अरे ये तो मगरमच्छ है, अब भागो भागो, ये हमें खा जाएगा। जल्दी जल्दी पेड़ों की ओर चलो। वो पेड़ को धकेलते हुए चारों जमीन की तरफ जाने लगे। वो मगरमच्छ उनका पीछा करने लगा। भागो, जल्दी भागो मगरमच्छ! चारों बच्चों ने पेड़ के तने को छोड़ दिया और जमीन पर आ गए। बाल बाल बच गए। ये खतरनाक नदी है, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, अब वही हमारा रास्ता दिखाएंगे। हाँ लेकिन तुमने बहुत ठीक कहा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ढूंढना होगा। चारों खाना ढूंढने लग गए। दोस्तों यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ पेड़ पर कुछ फल है, चलो इसे खाते हैं। उसने बुलबुल को देख लिया और फौरन बुलबुल को काट लिया। बुलबुल नीचे गिर गई। अरे ये क्या हो गया बुलबुल? बुलबुल बहन, आंखें खोलो, आंखें खोलो बुलबुल। बुलबुल को सांप ने काटा है, कुछ तो करना होगा, इसके शरीर से जहर निकालना होगा। मुझे जहर निकालना आता है, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है। सुनहरी चिड़िया ने बुलबुल को जहाँ सांप ने काटा था वहीं पर मुंह लगाकर जहर को चूसने लगी और जहर चूसकर बाहर थूकने लगी। इस तरह इसने बुलबुल के शरीर से सारा जहर निकाल दिया और बुलबुल ने आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। हम सब दोस्त हैं बुलबुल, इस खराब वक्त में हमें एक साथ एकजुट होकर रहना होगा। दूसरी तरफ सुनहरी के माता पिता बहुत परेशान थे। किस हालत में होगी मेरी बेटी? सुनहरी की माँ टुनटुनी चिड़िया तो बस रोए जा रही थी। वो बस एक ही दुआ कर रही थी, हे खुदा, आप बस हमारे बच्चों को सही सलामत रखना, बस वो जिंदा रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे जिंदा थे, लेकिन कब तक रह पाते? जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते थे। शेर, चीता, मगरमच्छ और सांप।
इन सभी से उन्हें खतरा था। तभी उनकी नाक में एक खुशबू आई। इन दोस्तों ने देखा कि पास ही झाड़ी में कुछ फल लगे हुए हैं। इनके मुंह में पानी आ गया और इन चारों ने झाड़ियों से फल तोड़कर खाए। लेकिन उसके बाद चारों के चारों बेहोश हो गए। तभी एक पंछी जिसकी चोंच बड़ी थी वहां से जा रही थी। अरे ये क्या, चारों चिड़ियों के बच्चे इस जंगल में क्या कर रहे हैं और ये इस तरह से बेहोश क्यों पड़े हैं? वो पंछी पास आई और सब कुछ समझ गई। लगता है भूख के मारे इन सभी ने जहरीला फल खा लिया। इन लोगों को बचाना होगा। इस पंछी ने चारों को जादुई जल पिलाया। कुछ देर बाद चारों को होश आया और वो बच्चे खड़े हो गए। तुम लोगों ने जहरीले फल खा लिए थे, इसीलिए बेहोश हो गए। अब तुम ठीक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम बाढ़ की वजह से यहाँ आ गए। हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये दुनिया तो सबसे बड़ा जंगल है। तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुम लोगों को इस जंगल में ही रहना सीखना होगा। वो पंछी चारों को अपनी चोंच में उठाकर वहां से ले जहां एक मजबूत घर था। चारों लकड़ी के घर में रहने लगे। उस पंछी के साथ उनके मजबूत दोस्ती हो गई। नसीब किसे कहाँ ले आए ये किसी को नहीं पता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे कोई मुसीबत आए हमें उसका सामना करना होगा। सुंदरबन के घने जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। गरजते बादलों से आसमान फड़कने लगा। जोरों की हवा से जंगल के पेड़ बहुत हिल रहे थे। इसके घोंसले गिर जाने पर बहुत पंछी उदास होकर एक पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया, कालू, बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया सभी एक जगह बैठे हैं। टुनटुनी चिड़िया बारिश और हवा से डरती हुई अपने दोस्तों से कहती है, मैंने बहुत बार बोला था कि मिट्टी का घर ही अच्छा है। ऊपर से तुम सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। अब देखो हमारी क्या हालत हो गई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, चारों तरफ खतरा ही खतरा छाया है। इतनी भयानक बारिश और जोरों की हवा में शायद हमारा मृत्यु कायम है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी। दोस्तों तो आज उस माँ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा संसार में कोई योद्धा नहीं। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, जोरों की बारिश और जोरों की हवा से बांस की लकड़ियों का घर भी नहीं रहा। सिर्फ मिट्टी का घर ही हमें बारिश और गिड़गिड़ाहट से बचा सकता है। तुम तो बहुत बार बोली पर हमने नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारी बात ना मानकर हम सब बारिश में भीगने की सज़ा भुगत रहे हैं। माफ़ कर दो टुनटुनी चिड़िया, अब हम क्या करें। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। बस अभी इस बारिश से हमें बचा लो। लेकिन अभी तो मूसलाधार बारिश में भीगी हुई मिट्टी से घर बनाना तो नामुमकिन है। लेकिन हम ऐसे बारिश में भीग भी तो नहीं सकते ना, तो हम क्या करें। मैं भी वही सोच रही हूँ। कालू भैया पहले घर बनाने के लिए पत्थर लाएंगे, फिर बंटी भैया मिट्टी लेके आएंगे। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं अभी जाता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। टुनटुनी चिड़िया ऐसा कहकर कालू कौवा उस पेड़ से उड़कर बारिश में भीगते और कड़कते बादलों से डरकर पूरा जंगल उड़ने लगा। जोरों की बारिश होने पर चारों तरफ बाढ़ का पानी ही था। उसे मिट्टी या पत्थर तो कहीं दिखाई ही नहीं देते थे। कालू कौवा घूम घूम कर थक हार कर वापस अपने दोस्तों के पास लौटता है। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या रे कौवा, बहुत बातें बोल रहा था। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब बताओ कहाँ है पत्थर। कालू कौवा उदास चेहरा लेकर सभी को कहता है, इतनी बारिश में पानी ही रहेगा, ना मिट्टी और पत्थर थोड़ी ना मिलेंगे। सबको पता है कि तुम्हें पत्थर नहीं मिले और ना ही मिट्टी, लेकिन तू हमारी बात नहीं सुनता, इसीलिए हम सब चुप रहे। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहने पर कालू कौवा चुप रह जाता है। इतने में आसमान से गिड़गिड़ाहट आकर उस पेड़ पर पड़ती है और फिर उस पेड़ को आग लग जाती है। सभी पंछी हवा में उड़ जाते हैं। आग जल रही थी और सभी पंछी डर गए थे। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने मन में कहती है, लगता है इन सबको मेरी कीमत समझ में आ गई है। अब इन सबको परेशान करना ठीक नहीं। मेरे पहले से बनाए मिट्टी के घर में इन सबको मैं ले जाती हूँ, तब इन्हें मेरी दूरदृष्टि समझ में आएगी।
उसके बाद बारिश में भीगकर जल रहे पेड़ को देखकर सारे पंछियों से टोनी चिड़िया कहती है, लगता है आज जल्दी बारिश कम नहीं होगी। बताओ ना, हम सब क्या करें? हाँ टुनटुनी चिड़िया, बारिश तो बहुत जोरों की चल रही है। गरजते बादल हमें बहुत डरा रहे हैं। पता नहीं गिड़गिड़ाहट कब रुकेगी। चलो, मैं तुम सबको एक जगह लेकर जाऊंगी। बारिश खत्म होने तक हम सब वहीं रहेंगे, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया के कहने पर सभी पंछी खुश होकर सर हिलाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पंछियों को एक जगह मिट्टी का घर दिखाई देता है। सभी पंछी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया के साथ सभी पंछी उस मिट्टी के घर में आते हैं और चिड़िया उस घर में बोनफायर जलाती है और सभी पंछी इस बोनफायर के नज़दीक बैठकर आग सेक रहे थे। टुनटुनी चिड़िया, सच बोल, ये मिट्टी का घर तेरा ही है ना? हाँ, मेरा ही है। उस दिन मैंने तुम सबसे बोला था, मगर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दिन रात मेहनत करके मैंने ये मिट्टी का घर बनाया। यही मिट्टी के घर ने आज हम सबकी जान बचाई है। टुनटुनी चिड़िया, सच में हम सब तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर हम सब बहुत खुश हैं। अरे, हम सब अब तक बारिश में भीगकर मर ही जाते, लेकिन तुमने हमें बचा लिया टुनटुनी। लेकिन अभी तो हमें बहुत भूख लग रही है, उसका क्या करें? अरे दोस्तों, उसका भी पूरा इंतज़ाम मैंने करके रखा है। मुझे पता है तुम सबको क्या पसंद है, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में रखे चूल्हे पर खिचड़ी पकाती है और सारे पंछियों को खिलाती है और सभी पंछी खुशी खुशी वो खिचड़ी खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों को मूसलाधार बारिश से बचाकर अपने मिट्टी के घर में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।